गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयामिनीभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड कल 67वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया है। इसके वध के समाचार से अगले अध्याय में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देखकर राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, हे महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर यानी कि धड़ भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर यानी कि मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोककर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। अब होता क्या है, महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये जय विजय के शापित रावण और कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण चला गया। अब इधर रावण ही नहीं, रावण के जो 4 पुत्र थे, ये 3 तो देवांतक नरांतक और त्रिशिरा, ये तो मंदोदरी के थे, और अतिकाय जो है ये धान्य मालिनी करके दूसरी स्त्री थी रावण की, उसके पुत्र थे। और 2 सौतेले भाई महोदर और महापार्श, ये भी दुख से पीड़ित होकर फूट फूट कर रोने लगे। सब वहीं थे, शोक से व्याकुल हो गए और तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। वह रो रो कर कहने लगा कि हा वीर, कुंभकर्ण के लिए कह रहे हैं रावण, हे महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो? इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ। क्यों? अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड, क्योंकि मेरी दाहिनी बाँह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। हे भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था। वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो?
कहता है रावण कि ये ऋषि लोग हर्षनाद कर रहे हैं आकाश में। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। और इसको पता है कि कुंभकर्ण चले गए तो ये तो बहुत विशाल सेना है, और ये जो हैं, अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा, कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं। अब यद्यपि ये विलाप तो कर रहा है, पर वो जो चारों पुत्र और 2 सौतेले भाई वो भी सुन रहे हैं इसकी बातें। ये कहता है कि मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही। अच्छा, मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। और ये यहाँ तक कहता है कि मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार ये 68वां अध्याय इस अंतिम श्लोक से पूरा होता है। भांति भांति से दीनतापूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब ये इन लोगों से जो बैठे थे देखा नहीं गया, तो त्रिशिरा यानी इसके 3 सिर थे। तो दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते। हे प्रभु, निश्चय रूप से आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण हैं, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। यानी कुंभकर्ण का जो वध कर दिया है, तो अब तो उसका दंड आप दे सकते हैं। अथवा अब त्रिशिरा एक बात और कहता है, हे महाराज, आपकी इच्छा हो तो आप यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ। ये 8वां श्लोक ध्यान देने लायक है। देखिए, जो विलाप कर रहा था, त्रिशिरा की जो बातें सुनी कि मेरे पास ब्रह्मा जी की सब शक्तियां हैं, और ये भी इसने विकल्प दिया कि आप यहीं रहें, हम अपने लिए कह रहा मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा का अर्थ है कि दूसरे भी जाएंगे ही साथ में। तो ये सब सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। कहाँ तो विलाप कर रहा था कि अब मैं सीता को लेके क्या करूँगा और मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, जीने का भी मेरा मन नहीं है, और अब देखिए एकदम बदल जाता है। तो इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। यानी जब काल आना होता है तो फिर बुद्धि में विवेक नहीं रहता। जैसे त्रिशिरा ने कहा, ये फिर तैयार हो गया, यानी अभी तो इनको भेजेगा। त्रिशिरा का उपयुक्त कथन सुनकर
देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय, ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। तो इस प्रकार ये चारों पुत्र और अब क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए त्रिशरा ने तो कहा ही, और ये बाकी के तीनों श्रेष्ठ निशाचर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सब के सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। इतना ही नहीं, उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। तो अब रावण क्या करता है, अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में उनको भेजता है। तो ये जो दो भाई हैं, सौतेले भाई हैं, कौन, महापार्श और महोदर, इनको भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। ये मेरे चारों पुत्र तो जा ही रहे हैं, तुम दोनों भी जाओ, महोदर और महापार्श को कहा। और अब ये छहों के छहों ये जाते हैं रावण की परिक्रमा करके और सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले ये छहों के छहों काल से प्रेरित होकर युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। अब ये कौन किस पे सवार था उसका वर्णन कर रहे वाल्मीकि जी। महोदर जो था, सौतेला भाई, वो सुदर्शन नामक हाथी पर सवार था। त्रिशिरा रथ पर था और ये जो उसकी शोभा भी बड़ी गजब की थी। अतिकाय भी रथ पर था। अतिकाय का आगे वर्णन आवेगा अंत में। ये पांचों मारे जाएंगे तो उसके बाद ये अतिकाय आखिर में मरेगा। तो अतिकाय का भी वर्णन किया है यहाँ संक्षेप में। आगे भगवान पूछेंगे विभीषण को अतिकाय के बारे में, तो विभीषण परिचय देंगे कि अतिकाय धन्य मालिनी यानी रावण की दूसरी पत्नी का पुत्र है और ये कोई सामान्य नहीं। तो ये रथ पर आरूढ़ हुआ और नरांतक जो था वो घोड़े पे, 29वां श्लोक। देवांतक और ये महापार्श ये जो हैं लगता है कि किसी वाहन या रथ को नहीं लिए। तो इस प्रकार ये छहों के छहों चले हैं और क्या सोच रहे हैं, आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। तो ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े, यानी लौटेंगे नहीं, युद्ध में भागेंगे नहीं, मरने मारने के लिए तैयार। अब आगे वर्णन करते हैं कि युद्ध जो है वो शुरू होता है राक्षसों और वानरों के 47-48। राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। स्वाभाविक है, इधर 6, यद्यपि अतिकाय अभी लड़ नहीं रहा है, पर मुख्य रूप से आगे वर्णन आवेगा कि त्रिशिरा, देवांतक और नरांतक। तो बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से बांदरों ने कुचल दिया, मार डाला। अच्छा, राक्षस भी कोई कम नहीं थे, मतलब ये 3 जो भिड़ गए
6 में से, तो राक्षसों ने भी पैने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था। इधर 64वें श्लोक में वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी। इसको देखकर महर्षि और देवगण हर्षनाद कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले अंगद भिड़ा है। तो अंगद अकेला इतना सब कुछ कर रहा है, तो ये भी आश्चर्य है। पर आगे चल के नील और हनुमान जी उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इधर 3-3 हैं। तो अब ये नरांतक जो है वो नरांतक मारा जाता है। नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो, क्योंकि देखा कि हम लोग हार रहे हैं, तो 700 वानरों को उसने अकेले ही भाले से चीर डाला और एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। तो इसी को देखकर फिर अंगद जो हैं वो इनसे भिड़ जाते हैं। और नरांतक करता क्या है? वानर वीर 74वां श्लोक। वानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते थे। अब देखिए, भाले से एक साथ उसने 700 वानरों को चीर डाला। तो न तो खड़े रह पाते थे, न भाग पाते थे, और न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी वानरों पर भाले की चोट कर देता था। 78वें श्लोक में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। यानी कुंभकर्ण के द्वारा काफ़ी लोगों का तो आहार कर ही लिया कुंभकर्ण ने, पर जो बचे थे घायल, वो जब स्वस्थ हो गए तो वे सुग्रीव की सेवा में पहुंच गए। सुग्रीव ने जब सब और दृष्टिपात किया, तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। तो ये नरांतक के उस युद्ध को देखकर सुग्रीव ही अंगद को कहेंगे कि तुम जाओ, क्योंकि सब लोग घबरा गए हैं। तो महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इंद्र तुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा। यहाँ पर अंगद से कह रहे हैं, इसके पूर्व ये नरांतक वानर सेना को बहुत व्यथित कर देता है। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं, सुग्रीव बेटा, हे बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत करो। स्वामी की यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्य देव बादलों की ओर से प्रकट हो रहे। तो यहाँ नरांतक को तो सुग्रीव समाप्त कर देंगे, पर अब ये जो बचे हुए 3 आवेंगे, तो उन तीनों का मुकाबला करने के लिए अब अंगद जब अकेले पड़ गए, तब ये नील और हनुमान जी आवेंगे। यहाँ नरांतक का तो बता दिया कि पहले अंगद को काफ़ी चोट पहुँचाई, पर फिर अंत में अंगद ने नरांतक की छाती में प्रहार किया और 94वें श्लोक में मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुंह से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली कुमार के द्वारा यानी अंगद के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला
वह परम दुष्कर पराक्रम किया था, उसी श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। तो यहीं पर ये अगले अध्याय में अंगद अब काफ़ी जोश में आ गए हैं। तब ये जाके नरांतक को मारा गया देखकर अगले अध्याय में देवांतक, त्रिशिरा और महोदर ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। और इतना ही नहीं, तीनों ने अंगद पर धावा किया। अच्छा, महोदर 9वां श्लोक। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से जो भी वृक्ष अंगद चला रहा था, वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला और फिर बाणों की वर्षा करते हुए, जो है त्रिशिरा ये रथ पे है, तो त्रिशिरा ने वीर अंगद पर धावा किया। अच्छा, उधर महोदर जो है वो हाथी के ऊपर है, तो वो भी अंगद पर ही धावा कर रहा है। यानी 3 लोग अंगद पे। छाती में वज्र तुल्य तोमरों का प्रहार किया। किसने? महोदर ने, सोतेला भाई जो है। अच्छा, देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोधपूर्वक परिघ के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेगपूर्वक वहां से दूर हट गया। तो तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था। तो भी महातेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। यानी हम लोग कल्पना करें, थप्पड़ से वो जो गजराज था उसकी दोनों आंखें निकल गई, पृथ्वी पर गिर गईं और वो तत्काल मर गया। फिर उस हाथी का ही एक दांत उखाड़ लिया और देवांतक पर चोट करी उसी हाथी दांत से। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया। अब ये इस प्रकार जब अकेले का तीनों से युद्ध चल रहा है, तब आगे वर्णन करते हैं 20वें श्लोक में। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। अब नील क्या करते हैं? त्रिशिरा पर पर्वत शिखर चलाते हैं, पर बाणों से उसको काट देता है। अच्छा, 25वें श्लोक में बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकली आईं तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ये अंगद ने पहले नरांतक को खत्म किया, हनुमान जी ने देवांतक को खत्म कर दिया। अब ये महोदर और त्रिशिरा 2 बचे और इधर तीनों हैं, अंगद भी है, हनुमान जी भी है, नील भी है। तो कह रहे हैं कि युद्ध जारी है। अब और उनको क्रोध आ गया। अतिकाय और महापार्श्व भी पीछे ही है, पर ये जो 3 में से 2 बचे उसका वर्णन कर रहे हैं कि बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। उनके पास तो यही है, पर्वत और वृक्ष और ये सब, इधर बाण चला रहे हैं, तो उनका शरीर शिथिल हो गया नील का। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। महोदर का यद्यपि गजराज तो मारा गया, वो पृथ्वी पर उतर के पृथ्वी का युद्ध कर रहे हैं। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा।
उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ लगता है कि ये जो देवांतक मरा था वो भी गजराज पर ही था। गजराज जो एक मर गया है वो देवांतक का मरा है, और यहाँ महोदर ये भी गजराज पर है, तो गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य होकर, यानी अब कौन बचा? अब सिर्फ त्रिशरा बचे। पिता के भाई को मारा गया देख त्रिशरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पैने बाणों से बींधना आरंभ किया। त्रिशरा रथ पे है, तो 3 चले गए। नरांतक पहले गया, देवांतक बाद में गया और महोदर भी चला गया, सोतेला भाई भी। तो चाचा को मरा देख के त्रिशरा बड़े क्रोध में आते हैं, और अब ये करते क्या हैं? प्रतापी त्रिशरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को, जो कि हनुमान जी बरसा रहे थे, उसके ऊपर पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूद कर त्रिशरा के पास जा पहुँचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है। डिस्कवरी चैनल में कभी कभी दिखाते हैं कि कैसे, क्योंकि दूर से वो कैमरा से खींचते हैं फोटो, कि गजराज के ऊपर कैसे सिंह जो है आक्रमण करता है। तो कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से जैसे चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने त्रिशरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देख रावण कुमार त्रिशरा ने शक्ति हाथ में ली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शक्ति कोई सामान्य चीज़ नहीं होती है। बाणों में शक्ति का चलाना, तो क्या होता है कि हनुमान जी पर चला दी तो जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह जो शक्ति, यानी वो जो बाण था जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी, चली। वो शक्ति चली जरूर, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला, और तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वो भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देखकर वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। जैसे एक क्रिकेट में चौका छक्का लगता है तो जो लगाते हैं उस पार्टी के लोग हल्ला मचाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ देखा कि क्या गजब कर दिया हनुमान जी ने। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशरा ने तलवार उठाई और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महान तेजस्वी त्रिशरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर पर्वताकार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। अब उठते ही हनुमान जी क्या करते हैं, उसको एक मुक्का मारते हैं। मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी ये निशाचर मुक्का मारता है हनुमान जी को, तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ मुक्के की चोट खाकर, और कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। उसका मस्तक ही पकड़ लिया त्रिशरा का। अब इसके तो 3 मस्तक थे। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था,
तो उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उसी की तलवार लेकर और उसका काम खत्म कर दिया। अब त्रिशिरा के मरने के बाद ये जो दो थे तो वो आवेंगे। इस अध्याय को कह रहे हैं 50 और 51 में, त्रिशिरा तथा महोदर को मारा गया देख और दुर्जय वीर देवांतक एवं नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जानकर अत्यंत क्रोध करता हुआ राक्षस शिरोमणि महापार्श्व, ये सोतेला भाई है, कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। तो अब दो ही बचे हैं 6 में से, ये महापार्श्व और अतिकाय। तो अब महापार्श्व क्या करता है, एक गदा हाथ में ले ली है और गदा का वर्णन करते हैं। वो सोने का पत्र उस पर जड़ा हुआ था, उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था 53 में, और वह लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, पुंडरीक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। यानी गदा बड़ी विलक्षण थी। महापार्श्व क्या करता है, उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि महापार्श्व प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ा। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, ये वरुण पुत्र ऋषभ करके जो वानर सेना में थे वो आगे आए और ये महापार्श्व का सामना करते हैं। तो इतना ही आप समझ लीजिए 61वें श्लोक में, देवद्रोही महापार्श्व जब ये ऋषभ उन पे आक्रमण करता है तो 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछल कर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। अब करता क्या है वो महापार्श्व, उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श्व की उसी गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। अब ये 17वां अध्याय पूरा होने जा रहा है। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। अब होता क्या है कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अपनी ही गदा की चोट खाकर महापार्श्व के दांत टूट गए और आंखें फूट गईं। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया। जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गई थी, वह राक्षस महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। पर अभी अतिकाय है, पर फिर भी 5 लोग समाप्त हो गए। और आखिरी श्लोक में रावण के भाई महापार्श्व का वध हो जाने पर राक्षसों की वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंक कर केवल जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा हो। यद्यपि ये अतिकाय आगे बतावेंगे बहुत ही बलशाली है, ये किसी वानर के मारे नहीं मरेगा, लक्ष्मण ही इनको मारेंगे। तो अतिकाय ने देखा, शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है,
ये छहों के छहों वहाँ से चल पड़े थे, 5 समाप्त हो गए हैं। तो अब ये अतिकाय देख रहा है। अतिकाय नाम भी अतिकाय है, ये कुंभकर्ण से बड़ा मिलता जुलता था, काफ़ी इसका डील डोल बड़ा था। आगे वर्णन आवेगा, ये कल ही हम सुनेंगे अतिकाय का वर्णन, क्योंकि स्वयं भगवान पूछेंगे विभीषण को कि है कौन। इंद्र के तुल्य पराक्रमी, अतिकाय मन में विचार कर रहा है, इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और महापार्श्व भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ, उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशालकाय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। अब ये यहाँ चौथे श्लोक पर हम विश्राम देते हैं। ये जो 71वां अध्याय है, तो इसमें अतिकाय का और लक्ष्मण जी का युद्ध जो है, लक्ष्मण जी तो बाद में आएंगे, पहले तो अतिकाय बहुत वानरों का सफाया करेगा। 116 श्लोकों में है, पर ये 71वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है युद्ध कांड में। और अब ये जो छहों के छहों मारे जाते हैं, ये लक्ष्मण के द्वारा मारा जाएगा। तो 72वें अध्याय में रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश, क्योंकि ये जो छहों मारे गए तो उसको पुरी की रक्षा की ही चिंता है बार बार, क्योंकि वानर सेना अगर घुस गई लंका में न तहस नहस कर डालेगी। और हुआ भी वैसे ही, क्योंकि आगे जाके आवेगा वर्णन कि फिर से एक बार जलाने का कांड हुआ लंका को। हनुमान जी तो जला के गए ही, वो तो चलो फिर वापस ठीक कर लिया गया, और एक बार फिर से उसको जलाया जाएगा लंका को। तो ये सब क्रम से आवेंगे, एक से एक बहुत विलक्षण है युद्ध कांड का वर्णन वाल्मीकि जी के द्वारा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।